हेलो साथियों, मैं श्याम सुंदर सोनी, अधिवक्ता सिविल कोर्ट देवरिया। आज 26 जनवरी है और आज का दिन बड़ा ही महान है। इस 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू किया गया था। चूँकि पहले से तिथि निर्धारित थी, संविधान की रचना हो चुकी थी, तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतवर्ष में कुछ राज्यों को छोड़ करके हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान विविधताओं से भरा हुआ है और हमारे देश काल परिस्थितियों से तारतम्य है। चूँकि हमारे संविधान में तमाम अनुच्छेद हैं और समस्त अनुच्छेद अपनी अपनी विशेषता का गुणगान करते हैं। हमारे संविधान ऐसा आभूषण है जिसमें अनुच्छेद जो है वो मोती है और माँ भगवती, माँ भारती की माला है। और ये माला जो है हम लोगों का उद्देश्य बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारी संविधान के नीचे ही समस्त अधिकरण, समस्त संस्थाएं सारी इसके अधीन है। विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे प्रेस हो, ये संविधान ही इनका रक्षक करता है और नियंत्रण करता है। क्योंकि संविधान में लोकतंत्र समाहित है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी इसमें नीति निर्धारित तत्व जो है 36 से 51 तक की व्यवस्था की गई है। एक अच्छे शासन और प्रशासन का यह जिम्मेदारी होती है कि वो आर्टिकल 36 से 51 तक को वो मूल अधिकारों की श्रेणी में धीरे धीरे ला दे। और यह एक विशेषता भी बताती है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। यदि संविधान में यह जो नीति निर्देशक तत्व है इसको अगर मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया तो निश्चित रूप से वो भारत विकसित भारत कहलाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वंचित, दलित, गरीब और जो समाज से कटे हुए वर्ग हैं उनको एक अच्छी श्रेणी में स्थापित करना। तो हमारा संविधान भले ही विभिन्न राज्यों, विभिन्न देशों से लिया गया है, परंतु इसमें हर एक चीज बड़ी ही बारीकी से हमारे संविधान वेत्ताओं ने जो है निर्धारित की है। तो यह तो संविधान की रही बात। बाकी आज मैं देश के नागरिकों को और भारत सेना के जवानों को और राजनेता वर्ग को एक गीत के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए सुनते हैं। यह पहला स्टेंजा आम नागरिकों के लिए है। उठो हिंद के वीर सपूतों, उठो हिंद के वीर सपूतों, भारत माँ की रक्षा में अब तो तुम देरी मत करना, अब तो तुम देरी मत करना, भारत माँ की रक्षा में अब तो तुम देरी मत करना, भारत माँ की रक्षा में। हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है यह हमको जरूर जानना चाहिए। जातिवाद और वंशवाद का, जातिवाद और वंशवाद का भेदभाव मिटाना है, जातिवाद और वंशवाद का भेदभाव मिटाना है। अब तो तुम देरी मत करना, अब तो तुम देरी मत करना, एकता को अपनाना है, एकता को अपनाना है। अब हमारे सैनिक भाइयों के लिए छोटी सी लाइन है। आतंकियों ने उरी किया तो, आतंकियों ने उरी किया तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, आतंकियों ने उरी किया तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। पुलवामा में हमला किया तो, पुलवामा में हमला किया तो बालाकोट संहार किया, पुलवामा में हमला हुआ तो बालाकोट संहार किया। पहलगांव में निहत्थों पर, पहलगांव में निहत्थों पर जिसने गोली चलाई है, ऐसे दुष्टों को सेना ने, ऐसे दुष्टों को सेना ने भारी धूल चटाई है, ऐसे दुष्टों को सेना ने भारी धूल चटाई है। और आगे क्या है महिलाओं के लिए।
ऑपरेशन सिंदूर किया, महिलाओं का मान बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर किया, महिलाओं का मान बढ़ाया है। सिंदूर मिटाने वालों को, सिंदूर मिटाने वालों को सेना ने समूल मिटाया है, सेना ने समूल मिटाया है। तो हमारे जो भारत के जवान हैं, ये पूरी पंक्तियां उनको समर्पित है। और यहाँ पे जितने भी शहीद जवान हैं उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अब तीसरी जो पंक्ति है वो राजनेताओं के लिए है। राजनेताओं को इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको तुरंत कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा 36 से 51 तक की जो चीज़ें हैं वो मूल अधिकारों में धीरे धीरे समाहित कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा का अधिकार ले लीजिए, वो भी मूल अधिकारों में समाहित कर दिया गया। फिर से आश्रय का अधिकार ले लीजिए, भोजन का अधिकार ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ले लीजिए। ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व हैं और धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स में धीरे धीरे इनको लाना जरूरी है। तभी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी, जो हमारे विभिन्न राजनेताओं ने